उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटा है। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य लगातार जारी है। तो अभी का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। सीएम धामी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी भी दी है। तो प्रशासन से लगातार अपील की जा रही है कि लोगों के संपर्क में रखें। सीएम धामी की तरफ से कहा गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से बादल फटा है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में और उसके बाद ये नदी का उफान देखिए, रौद्र रूप नदी का। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और बाकायदा मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ संपर्क में हूं और मॉनिटरिंग लगातार जारी है। ये खबर संभल से है, जहां आज जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखिए, न्यायिक रिपोर्ट के बाद संभल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कल ही न्यायिक रिपोर्ट सामने आई थी जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। संभल और उसके आसपास के जो खासतौर पर जिले हैं वहां अलर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि आजादी के वक्त हिंदुओं की संख्या कितनी थी और आज के वक्त में कितनी है। तो जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने न पाए, इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद, चाक चौबंद। संभल में हुए हिंसा पर तैयार की गई न्यायिक जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में दरअसल यह दावा किया गया है कि हिंसा की प्लानिंग हुई थी और निशाने पर हिंदू समुदाय के लोग थे। संभल हिंसा के 278 दिनों बाद 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हिंसा प्री प्लान्ड थी। हिंसा के लिए भीड़ जुटाई गई। हिंसा के टारगेट पर हिंदू समुदाय के लोग थे। रिपोर्ट में संभल के दंगों का इतिहास का भी जिक्र है। वहीं रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कैसे 79 सालों में संभल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हुई। अब ये रिपोर्ट कैबिनेट में रखी जाएगी और फिर विधानसभा। मतलब साफ है, संभल हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। का मामला सामने आया है। प्रेम जाल में फंसाकर युवती का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। युवती को भगाकर ले गया था मुस्लिम युवक। 3 महीने पहले भगाकर ले गया था। चेन्नई में बंधक बनाकर युवती को पीटा गया। खून से लथपथ तस्वीर भेजकर मदद मांगी गई। मॉर्निंग जी में अब नजर डालते हैं अलग अलग राज्यों की कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी में रायबरेली के अरखा पाइपलाइन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक 400 किलो मेगावाट क्षमता वाली पावर ग्रिड लाइन के टावर पर चढ़ गया। युवक ने जान जोखिम में डालकर ऊंचे टावर पर चढ़ते ही गांव वालों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। युवक को सुरक्षित उतारने की कोशिश शुरू कर दी गई। मथुरा में शमशान घाट की बदहाल स्थिति का वीडियो वायरल हो रहा है। तेज बारिश के बीच बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार तिरपाल टांगकर करना पड़ा क्योंकि शमशान घाट पर छत या शेल्टर का कोई इंतजाम नहीं था। गांव वालों का आरोप है कि कई साल से इस समस्या को लेकर नगर निगम से शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। यूपी में महाराजगंज के नौतनवा में इंसानियत ने धर्म और मजहब की दीवारों को तोड़ दिया। पिता की मौत के बाद 14 साल राजवीर अपने 2 छोटे भाई बहनों के साथ अंतिम संस्कार के लिए दर दर भटक रहा था। शमशान घाट पर लकड़ी का पैसा ना चुका पाने की मजबूरी के लिए उसने लोगों से मदद की गुहार लगाई। तब कुछ मुस्लिम युवक आगे आए। उन्होंने न केवल आर्थिक मदद की बल्कि मृतक का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार भी कराया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में तैनात सिपाही जितेंद्र चंद्रवंशी को अचानक हार्ट अटैक आ गया। साथी ने तुरंत सिपाही को सीपीआर देकर पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट अटैक की पुष्टि की। घटना से पुलिस विभाग में चिंता का माहौल है, लेकिन वक्त पर फर्स्ट एड देकर सिपाही की जान बचा ली गई। मध्य प्रदेश में नीमच के एक गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत में चारा काट रही महिला के सामने अचानक 10 फीट लंबा अजगर आ गया। महिला की चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तुरंत सरपंच को सूचना दी गई। सरपंच ने तुरंत स्नैक कैचर को बुलाया, जिसने आधे घंटे की मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जी न्यूज़।